मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और न्यूज चैनल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूं। अंबिकापुर के आदिवासी विकास विभाग में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। इस भ्रष्टाचार को हाल ही में हमारे सामाजिक कार्यकर्ता श्री अभयनाथ पांडे जी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। मैं जानना चाहूँगा पांडे जी से, पांडे जी इस मामले में क्या हुआ है, दरअसल पूरा बताइए मामला। जी, ये मामला है कांग्रेस सत्ता काल का जी। और चर्चित मुद्दा है जो नरुआ गरुआ घुरुआ बाड़ी मिलेट रिजुविनेशन के नाम पर 1,26,00,000 रुपए ये सब भ्रष्टाचारी लोग पूरे के पूरे राशि डकार गए और काम कुछ नहीं किए जी। जिसमें मुख्य रूप से 3 ब्लॉक आता है आपका, बतौली, मैन पाट और सीतापुर जी। ये तीनों जगह का काम का दे दिया। एक एनजीओ संचालक है थबीरो राम बारिक और उसका एनजीओ का नाम है ग्रामीण साक्षरता सेवा संस्थान जी। और 54 लाख रुपया ये निकाल लिया। देखिए, केंद्र की योजना थी कि प्रति विकास खंड में 18 लाख रुपया आया था। मिलेट रिजुविनेशन यानी मोटा अनाज आदिवासी किसानों को पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना था, जिसके लिए खाद, बीज, उर्वरक देना था और दवा। लेकिन ये व्यक्ति क्या किया, इसको जो योजना की जानकारी तक मालूम नहीं था, इसको तो नहीं मालूम था, फिर विभाग वाले क्या कर रहे थे, प्रश्न ये उठता है जी। और मैं तो केंद्र शासन, राज्य सरकार से लेकर के यहाँ के जिला प्रशासन और किसी भी जो मतलब संवैधानिक पद पर हैं अधिकारी कर्मचारी, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके खिलाफ हमने सभी थानों में दिया, एसपी महोदय को दिया और मंत्रालय तक दिया। यहाँ तक कि इस मामले को अजय चंद्राकर जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी और शिवरतन शर्मा जी, दबंग जो भाजपा के नेता थे, तो ये लोग 2022-23 में मुद्दा भी उठाए थे, लेकिन प्रश्न काल में ही रह गया, इस पर चर्चा नहीं हो पाई। अब तो भाजपा की और अब चूंकि भाजपा की सरकार आई है तो उम्मीद जगा और फिर मैं गया अभी मुख्यमंत्री महोदय को और आदिवासी विकास का कमिश्नर महोदय को मैं दे के आया हूँ। अच्छा। आयुक्त महोदय को, श्री नरेंद्र दुग्गा जी को। अब इसकी एक कहानी देखिए, सारा नियम कानून और लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ हटा के एक पन्ना में 18 लाख रुपया कैसे पैसा निकाल लिया, इसको थोड़ा दिखा लीजिए। जूम करिए मैडम उसको। ये 18 लाख रुपए सिर्फ एक पन्ना के आधार पर, वो भी प्रपोजल है, ना बिल है, ना वाउचर, इसका कुछ भी नहीं है। अब इसमें देखिए, ये देता है नंबर ऑफ यूनिट 109। 109 हेक्टेयर में कृषि या उत्पादन करना था मोटा अनाज का। 109 हेक्टेयर के जगह पर 109 हितग्राही का इसने चयन करना बताया है जी। और 18 लाख हो गया। 7 दिन में काम करना है, आईटीडीपी रूल्स के तहत करना है। सर्वरी एंड कैंडिडेट सिलेक्शन 5,000 रुपए प्रति हितग्राही, 5,000 रुपया सिलेक्शन करने के नाम पर लिया है, सेवा के नाम पर लिया है। तो क्या ये हितग्राही मसाज सेंटर खोला था जी? उनका मसाज किया 5-5 हजार रुपए का, किस चीज का लगा 5,000 रुपया? मिलेट सीड्स, इसका मात्रा नहीं बता रहा है कि 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 10 किलो, 1 क्विंटल कितना दिए? 3,000 दे दिया मिलेट सीड्स। और 3,000 फर्टिलाइजर का, कंपोजिट का 5,000 रुपया दे दिया। ट्रेवलिंग एंड अदर का दे दिया 500 रुपया प्रति व्यक्ति। 109 व्यक्ति यदि ये बताता है तो भी यहाँ से बतौली का 55,000 रुपया किराया हो जाएगा, कोई ट्रांसपोर्टिंग का। उतना में तो दिल्ली और मद्रास से आ जाएगी गाड़ी। जी जी जी। और सब कुछ होने के बाद देखिए, दिया है कि 116,500 रुपया प्रति हेक्टेयर था, उस पर हितग्राही बता दिया है 16,500 गुना 109। और इसके बाद भी होता है 17,98,500। इधर ये अदर लिखा, फिर लिखता है अदर 1,500 क्यों बचा, वो भी 1,500 ले लिया। जबकि ये काम कुछ नहीं किया, मुश्किल से 50,000 रुपया का भी काम नहीं किया, कुछ है ही नहीं इसके पास। और रूल के खिलाफ किया, अगर किया भी तो फर्जी दस्तावेज तक तैयार नहीं किया। आपको दुग्गा साहब ने क्या बोला, क्या आश्वासन दिया? दुग्गा साहब तो नहीं देखे, बोले गंभीर मामला है। और कलेक्टर साहब को बोले अभी यहाँ से हम तो तुरंत अभी लिख रहे हैं अर्जेंट में। जी जी। इसकी जांच आपके सामने होगी और करवाइए। और सबसे बड़ी प्रूफ है कि इसके आधार पर दे कैसे दिया और इस पर जांच कौन करेगा। हम तो कहीं पर भी पूछने के लिए तैयार हैं, जो भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी कोई भी है, कि इस, और ये इतना शातिर व्यक्ति है। ये तो एक मामला है, कई करोड़ रुपया आदिवासी और विशेष संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवाओं की योजना का पूरा योजना ही खा गया।
कुल मिलाकर छबीराम बारिक जो जिला प्रशासन समिति में भारी पड़ रहा है, उसके जिला भ्रष्टाचार- प्रशासन नहीं है पूरे तो, अब शासन। मान लीजिए कांग्रेस क्या भाजपा पर भी भारी पड़ रहा है। हाँ, इसीलिए तो हमारा उम्मीद जगह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई बीजेपी सरकार वर्तमान में कर रही है। चलिए, इसलिए मैं वहां अवगत करा के आया हूं मंत्रालय से, और मैं यही चाहूंगा कि इस भ्रष्टाचारी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई हो। और ये इतना शातिर है, उस बात को मैं बता रहा हूँ, सुनिए, अपने विभाग से मिल करके और उन्हीं के खिलाफ जाके एक रिपोर्ट कर देता है, नहीं यहाँ आपका हाई कोर्ट में। अच्छा। और जब कोई बात आती है तो सभी अधिकारी कर्मचारी, नहीं है तो मामला हाई कोर्ट है। अरे किस, कोई भी सोचिए, नियम कानून लॉ ऑर्डर जो भी बनता है संविधान में पास होता है, वो गरीबों के लिए, उनके हित के लिए बनता है, न कि अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण के लिए नहीं बनाई जाती। जी। लेकिन उसका ये दुरुपयोग कर रहा है और अपने आप को बचना चाह रहा है, अधिकारी लोग संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अब देखिए, उम्मीद है कि मुख्यमंत्री, उम्मीद है, नहीं अभी तो होगा, अभी हमको उम्मीद है कि इसमें 15 दिवस के अंदर कार्रवाई होगा। और जो ही देंगे, इसका जवाब किसके पास क्या है जी। आखिर ये कैसे लिया 5,000 रुपए प्रति कैंडिडेट, जबकि सिलेक्शन का काम था कृषि विभाग का, एग्रीकल्चर विभाग का था, कि जो 2016-17 में क्लस्टर लिस्ट के आदिवासी किसान हितग्राही थे उन्हीं को देना था। तो ये किस चीज का चयन किया, अब इसको अधिकारिता कौन दिया? पूरा भ्रष्टाचार किया है, पूरा का पूरा, और प्रमाणित भ्रष्टाचार है। इसका दस्तावेज चिक चिक करके बोल रहे हैं, लेकिन संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। नहीं, भाजपा सरकार में उम्मीद है मुख्यमंत्री मोदी इसका संज्ञान लेंगे और कलेक्टर साहब के बिल्कुल इस बार अभी कलेक्टर साहब भी आए हैं नए और बहुत ईमानदार हैं। मेरे को उम्मीद तो है कि इस बार इनका कार्रवाई होगा और संवैधानिक कार्रवाई हो। मेरा तो किसी से व्यक्तिगत खुन्नस या दुश्मनी है नहीं। ठीक, ये जो पूरे आदिवासियों का योजना डकार जा रहा है, जी, ऐसे लोगों को जेल में जाना चाहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद।